हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे जो है एक सैम्पल पेपर डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आप बड़े पेशेंस इम्पेशेंसली इस चीज़ का वेट कर रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया जाए कि आपको किस तरह से आंसर देने हैं और किस टाइप का क्वेश्चन होगा आपका कंप्यूटर साइंस का। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देयर आर 3 सेक्शंस आपके इस प्रोग्राम के अंदर, इस पेपर के अंदर 3 सेक्शंस हैं, और 3 सेक्शंस में से हर सेक्शन का एक नाम है ए, बी एंड सी। पहला जो सेक्शन होगा उसके अंदर 7 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। दूसरा सेक्शन बी सेक्शन होगा, जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस होंगे, 8, 9 एंड 10, और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का होगा। सेक्शन सी जो है वो भी 3 क्वेश्चंस का होगा, 11 से लेकर 13 तक, और उसके अंदर भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2 7 जा 14, और 3 3 जा 9, 14 एंड 9, how much? 23, and 4 इंटू 3 12, तो 23 एंड 12 मिलकर हो जाते हैं 35। तो आपका जो पेपर है वो 35 मार्क्स का है। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि इंटरनल चॉइसेस जो हैं आपको 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते जा रहे हैं कि कैन ए स्ट्रिंग बी यूज्ड एज कीज इन पाइथन डिक्शनरीज। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये बिल्कुल कंफर्म्ड है कि जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर जो कीज़ हम यूज़ करते हैं वो न्यूमेरिक एंड अल्फ़ान्यूमेरिक दोनों ही हो सकती हैं, और जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो अल्फ़ान्यूमेरिक होती हैं। इसका मतलब ये है कि की जो है वो स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो उसका मैं आंसर आपको यहाँ दिखा देता हूँ, उसको देखते जाइएगा। Yes, a string and tuple can be used as key of the dictionary. ओके, फिर हम सेकंड पार्ट लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है कैन यू इनपुट कीज एंड वैल्यूज फॉर ए डिक्शनरी, नो देन वाई, एंड यस देन हाउ। तो इसका जो आंसर है बहुत सिंपल है कि कैन यू इनपुट कीज एंड वैल्यूज फॉर ए डिक्शनरी। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि इनपुट करके भी हम एक डिक्शनरी बना सकते हैं, और उसकी कीज एंड वैल्यूज भी वहाँ मेंटेन की जा सकती हैं। तो इसका आंसर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे नोटिस करिएगा कि अगर आपने एक डिक्शनरी को डिक्लेयर किया है कि डी इज़ एन आइडेंटिफायर जो कि एक डिक्शनरी को रखेगा, उसके अलावा मैंने की एंड वैल्यूज़ दोनों को ही इनपुट कराने की कोशिश की है। देखिए, सो देखिए, की इज इक्वल टू इनपुट एंटर की, जो की आप एंटर करना चाहते हैं वो, उसके साथ में एक वैल्यू, बिकॉज डिक्शनरी के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होती की और एक दूसरी होती है डिक्शनरी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी जो डिक्शनरी है उसके लिए की एंड वैल्यू दोनों ही हमने इनपुट करा ली। तो एक हमने लिया की, दैट इज इनपुट एंटर की, एंड दूसरा लिया इनपुट एंटर वैल्यू, और दोनों को हमने, मतलब जो इंडेक्स है, जैसे लिस्ट में इंडेक्स होती है, तो यहाँ पर हमने की को एक इंडेक्स माना, और डी के इज इक्वल टू वैल्यू करके हमने इसको स्टोर करा दिया। इसका मतलब ये है कि डिक्शनरी को हम, इसके नीचे अगर आप प्रिंट कराना चाहें प्रिंट डी, तो आपको एक डिक्शनरी प्रिंट होके मिल जाएगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स एक एक नंबर के हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन में ये आता है कि एन आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइज डेटा, सॉरी, क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज एन आइडेंटिफायर इन पाइथन? आइडेंटिफाई इनवैलिड वेरिएबल्स नेम्स फ्रॉम द फॉलोइंग एंड गिवन रीजन फॉर ईच। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है कि आइडेंटिफायर क्या होता है,
और इसमें जो नीचे दिए हुए जो आइडेंटिफायर्स हैं उसमें से कौन सा वैलिड है। तो मैं एक सच बात बता दूं कि इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आइडेंटिफायर की आपको डेफिनेशन देनी है कि आइडेंटिफायर विच आइडेंटिफाइज द डेटा एंड इट्स वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग एंड आउट ऑफ दीज वैल्यूज जो वैलिड आइडेंटिफायर हैं वो हैं आपके एज एंड स्कूल। ये दो जो हैं आपके वैलिड आइडेंटिफायर हैं, एक एज और एक स्कूल, और इसके अलावा कोई भी आइडेंटिफायर नहीं है। नन इज अ रिजर्व वर्ड एंड आइडेंटिफायर कभी नंबर से स्टार्ट होता नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। और स्टूडेंट नेम जिसके अंदर गैप है तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इन भी रिजर्व वर्ड है, ये भी नहीं है। नन भी रिजर्व वर्ड है, तो ये भी नहीं है। इस हिसाब से अगर आप इसका आंसर देखें तो आपको आंसर क्या मिलता है वो देखिए। एज एंड स्कूल जो है आपके आइडेंटिफायर्स हैं। तो हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन पर दिया हुआ है डिस्प्ले द आउटपुट इफ एनी इन ईच केस। अब इसमें से आपको आउटपुट देना है। तो आउटपुट देने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको ये देखना है कि S इज इक्वल टू दिस इज द एंटायर डिक्शनरी। इसके अंदर ये की है, इसकी वैल्यू है, ये की है, इसकी वैल्यू है, ये की है, इसकी वैल्यू है, और ये की है, इसकी वैल्यू है। और आपको कीज़ प्रिंट करानी है। तो कीज़ अगर प्रिंट कराते हैं तो S डॉट कीज़ क्या होंगे, एक तो की ये होगी, दूसरी की ये हो जाएगी, तीसरी की ये हो जाएगी, और चौथी की ये हो जाएगी। ओके, तो कीज आपकी प्रिंट। अगर वैल्यू के लिए बोलते हैं तो 10 10 राम एंड कृष्णा, ये इसकी वैल्यूज होती हैं। देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। आंसर में लिखा है, फर्स्ट का आंसर दिया है, यही वैल्यूज दी हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि ये जो है आपकी कीज हैं। नोटिस करिए 2 3 AB 1 एंड 10, दीज आर द कीज। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि D इज इक्वल टू एक डिक्शनरी पूरी बनाई हुई है और इसके अंदर ये की है, ये की है, एंड यहाँ पर ये की है, ये भी की है। और मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या किया, एक D दिल्ली इज इक्वल टू कैपिटल। अब यहाँ पर जो है मैंने चेंज करने की कोशिश की है, ठीक है, चेंज भी कर देंगे। और हमने उसके साथ साथ प्रिंट कराने की कोशिश की है, प्रिंट DX चेतन दिल्ली, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर आप DX करते तो एक बार को प्रिंट हो सकता था, लेकिन इतनी जो लिस्ट की शेप में डिक्शनरी प्रिंट नहीं होगी, तो यहाँ पर ये आपको एरर दे देगा, इट्स की एरर। ओके, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, consider the list L is equal to 12 15 1 1 2 3 4 Kashmir 23 12 विजयनगर एंड इसके अंदर भी आपने लिया है 12 4.5 मीन्स दिस इज अ डिक्शनरी एंड दिस इज इंटीजर एंड दिस इज स्ट्रिंग, इंटीजर, लिस्ट, इंटीजर एंड स्ट्रिंग। तो आपको ये बताना है कि आपको ये बताना है कि L कोलन 2, कोलन 2 का मतलब है कि शुरू से लेकर के जो है आपको 2 के गैप से कौन कौन सी वैल्यू मिलने वाली हैं। तो आप ये देखिए, तो पहली तो वैल्यू मिलेगी 12, सी हियर फर्स्ट वैल्यू इज 12 एंड सेकंड 2 के गैप से यानी 123, सो हियर दिस इज 123। फिर एक गैप 4 गैप हो गया, देन कश्मीर। सो कोलन 2 पर आपको जो डेटा मिलने वाला है वो आपका डेटा ये होगा। देन सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि -1 -4 एंड -1 मीन्स -1 से स्टार्ट करिए,
और यानी इस टाइम पर आप रिवर्स में जा रहे हैं, बिकॉज जो स्टार्टिंग है वो भी नेगेटिव है, और आपको जब लेफ़्ट चलना है तो -1 2 -1 -2 -3 इस तरीके से चलेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए, और इसके साथ में जो स्टेप दिया हुआ है, स्टेप इज़ -1, तो इसका मतलब है आप राइट टू लेफ़्ट चल रहे हैं। सो व्हेन यू आर मूविंग राइट टू लेफ़्ट, तो उस केस में आपका डेटा जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, ये बता देता हूँ। तो इस टाइम पर आपको आउटपुट मिलने वाला है ए टपल 23 एंड कश्मीर। होप दिस इज क्लियर। एंड थर्ड पार्ट देखते हैं, L5,2, L5,2, दिस इज ऑफकोर्स द एरर, बिकॉज फिफ्थ इंडेक्स देखिए क्या है, 1 2 3, सॉरी 0 1 2 3 एंड 4, एंड उसके साथ साथ आप 4 के 2 पर जाइएगा। जस्ट होल्ड, let me check this question. 0 1 2 3 4 2, what is the answer? Third is giving error. So let me check this. Check this, then I'll let you know. थोड़ा सा वेट करिए और मैं आपको इसको करके बताता हूँ। एंड यहाँ पर कश्मीर, ये सो लिस्ट इज देयर, एंड आफ्टर लिस्ट मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है L52, बिकॉज ये तरीका नहीं होता है। L52, so this will give you the error. So this case is definitely an error. So यहाँ पर this is not subscriptable, and that is why this gives the error. Okay. Now next चलते हैं। नेक्स्ट L1:4, यानी आपको 1 से लेके 3 तक, मीन्स 1 is 15, 2 3, तो यहाँ पर आपको ये आउटपुट मिलना चाहिए, फोर्थ 15 1 2 3 एंड 4, तो दिस इज द आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड एरर्स इफ एनी। तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो आप कई सारी एरर्स निकाल सकते हैं, बिकॉज पहला तो ये है कि यहाँ पर जो आपका n है वो अनडिफाइंड है, तो एक एरर तो आपको यहाँ मिलेगी। ओके, और इसके बाद जो दूसरी एरर है वो आपको यहाँ मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर कोलन होना चाहिए कंडीशन के बाद में, वो कोलन नहीं है, इसलिए एरर है। तीसरी एरर आपको मिलने वाली है, ये प्रिंट का P कैपिटल है, इसकी वजह से ये एरर यहाँ पर देगा। एंड दिस इज, लेट्स सी द आंसर।
तो यहाँ पर देखिए दिस ऑल्सो एरर। एक तो यहाँ पर एन अनडिफाइंड है, कंडीशन के बाद कोलन नहीं दिया है, वो भी इशू है, एंड पी आपका कैपिटल है इशू, यानी यहाँ पर मुझे ये और लिखना पड़ेगा P is capital, so this is the error। ओके, सो नाउ हम चलते हैं 6 पर। 6 पे क्या है, 6 में दिया हुआ है कि आपको बेस्ट ऑफ लक दिया हुआ है और इसमें से ये क्वेश्चन करने हैं टू डिस्प्ले द फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स तो क्या हो जाएगा, मीन्स :4 0 1 2 3 :4, सो str कोलन स्क्वायर ब्रैकेट में :4। सो हियर str:4 प्रिंट करिए या फिर इस ये भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें टू डिस्प्ले द स्टार्टिंग इंडेक्स फॉर द सब स्ट्रिंग, यानी यूसी की इंडेक्स क्या है। तो यूसी की इंडेक्स निकालने के लिए हमने यूज करना है इंडेक्स। सो str.index यूसी का इंडेक्स जो है वो इससे पता चल जाएगा, बिकॉज इंडेक्स इज द फंक्शन ऑफ string, so it will give you the index of the substring। Third is what? Third question is to check whether string contains of or not। So because best of luck है तो हमें पता करना है कि इसमें ऑफ है या नहीं है, ये इंश्योर करना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं इंश्योर, तो हम आंसर में जाते हैं, आंसर में पता करते हैं कि इंश्योर हमने कैसे किया है। तो हमने इंश्योर ऐसे किया है, ये मेंबरशिप में काम आएगा, मेंबरशिप की वजह से की हेल्प से हो जाएगा। से S1 इज इक्वल टू द सब स्ट्रिंग ऑफ एंड बेस्ट ऑफ लक। तो अगर मैंने ये चेक किया इफ S1 इन S, यानी S1 अगर S के अंदर है तो बोलिए कि हाँ एग्जिस्ट करता है, और अगर नहीं है तो बोलिए S1 डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। एंड द फोर्थ वन इज, फोर्थ सेज to repeat the string 2 times। so string is, which is a string? String is str। तो इसको अगर 2 टाइम्स आपको रिपीट करना है तो str इंटू 2 करके प्रिंट करा लीजिए, आपका आउटपुट आ जाएगा। तो हियर प्रिंट string 2, तो ये आपका 2 बार प्रिंट हो जाएगा। नाउ 7th क्वेश्चन। इन द 7th क्वेश्चन कंसीडर द लिस्ट, ये लिस्ट दी हुई है और स्टेटमेंट जो दिए हैं उनको आपने बताना है कि अगर फॉर, क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन ये है टू रिमूव द लास्ट 3 एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। देखिए लास्ट के 3 एलिमेंट्स, पूरी लिस्ट में से लास्ट के 3 एलिमेंट्स हटाने हैं ये, तो कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए मैंने आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज पॉप जो है लास्ट से लेता है, राइट, इसलिए मैंने किया केवल 3 बार चलाया फॉर आई इन रेंज 3 एल डॉट पॉप। तो आप ये नोटिस करेंगे एक बार में पॉप करेगा लास्ट एलिमेंट, दूसरी बार पॉप करेंगे लास्ट एलिमेंट हटेगा, तीसरी बार पॉप करेंगे लास्ट एलिमेंट। तो इस तरीके से 3 बार चलाने से लास्ट के 3 एलिमेंट्स हट जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टू इंसर्ट एन एलिमेंट 45 एट इंडेक्स वैल्यू -5। सो यहाँ पर आप क्या करें, आपको क्योंकि -5 है तो आपको वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी -4, बिकॉज ये नेगेटिव इंडेक्स है, इसलिए आपको इस इंडेक्स में +1 करना है। सो -5 + 1 -4, सो -4 पे जा करके आप इंसर्ट कर सकते हैं 45। तो तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा लिस्ट डॉट इंसर्ट -4 पर आपने 45 इंसर्ट कर दिया। सो दिस वे -4 पर आपके एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं इसको कैसे करना है, एक बार मैं फिर करके दिखा देता हूँ आपको। इसको हमने लिया यहाँ पर और ये अपनी लिस्ट ले ली और मुझे इंसर्ट करना है एल में
किस पे इंसर्ट करना है, इंसर्ट -4 कॉमा विच वैल्यू यू वांट टू इंसर्ट, फिफ्थ पोजीशन पर मुझे 45 इंसर्ट करना है, तो 45 इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एंड 45। सो हियर यू सी, तो देखिए यहाँ पर -5 पर -1 -2 -3 -4 एंड -5, 45 यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। तो दिस वे ये इंसर्ट हो गया। एंड अब ये क्या कहता है, टू डिस्प्ले द इंडेक्स ऑफ वैल्यू -12 फ्रॉम द लिस्ट। तो इंडेक्स कैसे पता करेंगे, इंडेक्स को पता करने के लिए आप ये पता कर लीजिए कि अगर आप इसकी इंडेक्स इसे करें L डॉट इंडेक्स -12, तो आपको -12 की इंडेक्स पता चल जाएगी। तो अगर यहाँ पर ये -12 है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, क्या देना है, L डॉट इंडेक्स -12 to where it is -12, so 0 1 2, this is the index and it gives 2, so this is the answer। and then यहाँ पर हमें पता करना है कि 44 लिस्ट में कितने बार आया है। तो हमने क्या करने हैं, L डॉट काउंट एंड लिस्ट डॉट काउंट 44, तो आपको ये बता देगा कितने बार आया है 44, L डॉट काउंट 44, तो ये आपको बता देगा। तो मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, L डॉट काउंट and 44, so it will give you only once or only one time 44 is available in this list। So this was the seventh question। and here also a question that is in OR, because एक internal choice भी है। so internal choice के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि differentiate between pop and remove in context of a list, what will be the output। तो यहाँ पर अगर आप रिमूव 13 करते हैं, L1 डॉट रिमूव 13, तो यहाँ 13 की जो ऑकरेंसेज हैं, दो ऑकरेंसेज हैं, 13 पूरी तरह से हट जाएगा। और अगर आप केवल पॉप करते हैं तो लास्ट का 13 हटेगा। ओके, तो ये मैंने हालांकि यहाँ पर आंसर नहीं दिया है, मैं आंसर यहाँ दे देता हूँ। इसका आंसर ये होगा, इसी क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट आई थिंक। रिमूव 13, तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन का आंसर जो लिखना है वो ये लिखना है कि L1 remove 13 will remove all the occurrences of 13, whereas pop will delete the last element of the list। So this is the answer। Okay, so 7 questions are over। Now we are in B section। In B section, consider the following code and give the reason for errors। So what is the error? Error यहाँ पर ये है, this is the tuple to Army Public School and Hello 1। So if you apply max, so it cannot give you max this way। Like अगर मैं इसको यहाँ पर, because this is a string and tuple also,
if I take to Python, हेलो, तो यहाँ पर ये आपको एरर देगा बिकॉज मैक्स इससे डायरेक्ट नहीं चल सकता। मैक्स एक्स बिकॉज यहाँ पर ग्रेटर देन साइन मीन्स मैक्स मैक्सिमम सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, मैक्सिमम आपका इंटीजर में सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर जो है अल्फा न्यूमेरिक भी है, इस वजह से यहाँ पर ये एरर आपको मिलेगी। सो दिस वे योर आंसर इज टाइप एरर। ओके ठीक, तो फिर हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। a इज इक्वल टू 5 एंड 7 8 9। सो यहाँ पर आप ये नोटिस करें कि 5 एक टपल नहीं है, यहाँ पर 5 एक इंटीजर है। ये 5 इंटीजर है, तो इफ यू मल्टीप्लाई ए टपल बाय 5, so this tuple will be repeated 5 times. Okay, and here in this, देखिए आंसर भी इसका देख लीजिए इस तरीके से, it will be repeated 5 times. नेक्स्ट है आपका, ये टपल है और आप टपल से इसको मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, तो इट विल गिव द एरर। तो सी द आंसर, error, tuple can't be multiplied by a tuple. Now fourth question, fourth part. So this other tuple 10 20 and minus 13, and if you do x is equal to x plus 7, because this is immutable data type, so you cannot add any element to this, so this is again error. Okay, in this fifth part there is a complete tuple and I want to print -10 से, यानी -10 to -5 आपको जाना है। -10 का मतलब कितना हो गया? दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 15 एलिमेंट्स हैं। सो यहाँ से स्टार्ट होगा -1, so -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो -10 से आपको जाना है -5, यानी उल्टा चलना है। सो गैप करके जाना है इस साइड में, यानी -10 से -5 की तरफ आप जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ मैंने आंसर आपको दिया हुआ है। फिफ्थ पार्ट 13 11 एंड 16, वो कैसे आएगा वो भी आप देख लीजिए, बिकॉज हम चलते हैं -10 से, यहाँ से 13 11 एंड अगर आएगा तो 61। ओके, सो 2 के गैप से आपने -10 से -5 की तरफ, यानी, और आपकी स्टेप जो है पॉजिटिव है, तो लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं, तो दिस इज द आउटपुट। सिक्स्थ इज सिंपल है, यहाँ पर -10 यानी यहाँ से दिस इज -10 -10 -9 -8 -7 -6, बिकॉज -5 तक नहीं जाएंगे आप, -6 तक जाएंगे। सो दिस इज आउटपुट। आउटपुट। ओके, नाउ नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? नाइन्थ क्वेश्चन आपको बता दूं। सो नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन, और बेस्ट ऑफ लक है। बेस्ट ऑफ लक में से आपको ये पता करना है कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इसको बनाने के लिए एक प्रोग्राम आपको बनाना है। तो वर्ड का प्रोग्राम बनाया मैंने इस तरीके से, एक स्ट्रिंग लिया लाइक बेस्ट ऑफ लक, और उसमें मैंने एंटर किया, लूप चलाया फॉर आई इन द स्ट्रिंग विच एवर इज एंटर्ड, एंड जहाँ पर
आई को जहाँ स्पेस मिल रहा है उसको मैंने काउंट किया, तो वो हो जाएंगे नंबर ऑफ स्पेसेस, एंड नंबर ऑफ स्पेसेस प्लस 1 आर नंबर ऑफ वर्ड्स। सो दिस इज 9th क्वेश्चन, और इसका इंटरनल जो है वो भी दिया हुआ है। नहीं, इसका इंटरनल नहीं है, ये मैंने इसी का पार्ट दिया है, मतलब चाहे आप इस तरह से करिए या फिर इस तरह से करिए, मतलब ये है कि आई इज इक्वल टू स्पेस या इज स्पेस भी आप चला सकते हैं। दिस इज लाइब्रेरी, तो आप अगर आपके दिमाग में आता है तो ये भी चला सकते हैं। नाउ वी कम टू द 10th क्वेश्चन। ऑन क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। राइट ए प्रोग्राम, एक्सेप्ट नंबर एंड चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं है। और इसमें दूसरा पार्ट है कि किसी डिक्शनरी में आपको कुछ वैल्यू को मॉडिफाई करना है। सो चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपने नंबर एंटर किया, नंबर एंटर करने के बाद उसको किसी दूसरे वेरिएबल में कॉपी कराया, n1 में कॉपी करा दिया, एक रिवर्स करने के लिए वेरिएबल ले लिया, और हमने रिवर्स कब तक किया, ये लूप कब तक चलाया, जब तक कि आपका n1 जो है ग्रेटर देन 0 है। इस बीच में ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, ये तब तक चलेंगे जब तक n1 की वैल्यू 0 से ग्रेटर रहेगी, और जैसे ही वो 0 हो जाएगी आप बाहर आ जाएंगे। फिर आप चेक करेंगे रिवर्स इज इक्वल टू n, n इज वॉट, जो आपने एंटर किया है, जो मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है आपकी, यहाँ पे ने कॉपी करा दिया है। तो रिवर्स एंड n अगर दोनों इक्वल होते हैं तो नंबर पैलिंड्रोम कहलाएगा, नहीं तो पैलिंड्रोम नहीं होगा। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट के सॉरी डिक्शनरी बनाई है, डिक्शनरी में आपको एक नाम एंटर करना है, और जो अगर नाम मैच कर जाता है 5 कैंडिडेट्स के लिए, 5 स्टूडेंट्स के लिए आपको नाम एंटर करने हैं, उनका मार्क्स एंटर करने हैं। अगर जो भी आप नाम एंटर करते हैं उसके मार्क्स को आपने 95 से चेंज कर देना है। सो ये प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट एक डिक्शनरी ली और रेंज चलाया 5, की इनपुट कराया, मतलब स्टूडेंट का नाम क्या है और उसके मार्क्स क्या हैं, और उससे मैंने बना लिया एक डिक्शनरी। यहाँ पर ये डिक्शनरी हो गई, और जब डिक्शनरी हो गई उसके बाद मैंने उस कैंडिडेट को या उस स्टूडेंट को इनपुट किया, उसका नाम इनपुट किया जिसको हमें 95 देना है। तो अब उसको मैंने क्या किया, इफ़ ये की जो भी आपने एंटर की है वो अगर डिक्शनरी के अंदर है तो उस की जो वैल्यू है उसको 95 कर दीजिए, यानी इस स्टूडेंट की जो वैल्यू है वो 95 कर दीजिए। मान लीजिए राम, श्याम, घनश्याम, ये 4-5 हो जाते हैं। मैं कहता हूँ राम की जो वैल्यू है उसको चेंज करना है, तो राम मैच कर जाएगा। तो राम की वैल्यू जो है अगर 10 थी तो यहाँ पर 95 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सो दिस वाज द 10th क्वेश्चन। नाउ दिस इज सेक्शन सी। इनमें जो है आपको बताना है कि दे आर सॉरी क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन है write about 5 social media platforms available and what is the role of Facebook and WhatsApp। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं नहीं करके बता रहा हूँ, बस केवल आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया है और ये चीज़ आप अपने आप करिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है वो बताता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, और ये सब थियोरटिकल हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज साइबर लॉ एंड व्हाट इज फ्रॉम what is cyber law from an Indian perspective and what does it help you, किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकता है। what is spam, तो स्पैम क्या है ये भी बताना है। तो इसकी स्पैम क्या होता है कि अनसॉलिसिटेड मेल्स जो होते हैं उनको हम स्पैम बोलते हैं। तो उसका क्वेश्चन मतलब 2 नंबर का है। तो आप ये बता सकते हैं कि जैसे आप अपने इनबॉक्स में जाते हैं तो जो कई सारी मेल्स ऐसी होती हैं जो अनवांटेड होती हैं, और वो जो है ना तो हमारा आईडी उनके पास होता है और ना ही जो डिटेल हमारे पास ईमेल आई है वो हमारे किसी मतलब की है। तो इसको हम स्पैम बोलते हैं। तो नॉर्मली आप सब जानते हैं स्पैम जो है, स्पैम फोल्डर भी होता है इवन आपकी ईमेल आईडी के अंदर। तो जो नॉर्मली क्या करता है कि जो सर्च इंजन है वो उसको देख करके ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट कर देता है कि ये आपके यूज़ की है या नहीं हो सकती है। तो अगर स्पैम है तो स्पैम फोल्डर में डाल देगा,
एंड व्हाट इज़ फिशिंग, फिशिंग का क्या मतलब है, इसको आपने पढ़ना है कि फिशिंग का मतलब ये है कि आपको बहुत सारे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आते हैं कि सपोज करो कि आपने बैंक बैंक की किसी साइट पे जाते हैं, मान लो आईसीआईसीआई एचडीएफसी किसी की साइट पे जाते हैं, तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, कोई कस्टमर लॉगिन करता है तो देखता है कि एचडीएफसी का है, तो फट से उसने क्योंकि उसका अकाउंट उसमें है तो उसने उसको क्या किया, नेविगेट करना शुरू कर दिया, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाला, तो पता चला कि वो यूज़र आईडी पासवर्ड जो है उसे किसी और ही साइट पे लेकर के जाता है। लेकिन क्योंकि ये जो पेज एचडीएफसी का लग रहा था लेकिन एक्चुअल एचडीएफसी का पेज नहीं था, एंड दैट इज़ वाई इसको ये जो है एक फ्रॉड था और हम इसमें फंस गए। मतलब एचडीएफसी के पेज के जैसा एक कोई पेज आपके सामने आ गया और उसको आपने एचडीएफसी का पेज समझा, उसमें डिटेल भर दी, क्रेडेंशियल्स भर दिए, और इससे क्या है कि आपका आईडी और पासवर्ड जिसने ये पेज बनाया है वो इसी पर्पज़ से बनाया था, और इससे क्या हुआ कि आपका आईडी और पासवर्ड हैक हो गया। तो वो अब जो है आप उसको तुरंत जो है बैंक फ़ोन करिए और अपने इसको ब्लॉक करवाइए, तो ज़्यादा मतलब ये दिस इज सॉल्यूशन एंड दिस इज फिशिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर अनजान आपका पीछा कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग, बिकॉज समय आने पर वो आपको हार्म पहुंचा सकता है। ओके, सो व्हाट आर स्पाईवेयर्स एंड व्हाट थ्रेट डू दे गिव टू योर कंप्यूटर सिस्टम। जो स्पाईवेयर होते हैं वो क्या होते हैं और ये किस तरीके से आपके सिस्टम को हार्म पहुंचा सकते हैं, ये इसके बारे में आपको लिखना है। तो स्पाईवेयर में कई सारे ऐसे प्रोग्राम जो है मेल के थ्रू आ जाते हैं और वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, और वो टाइम बाउंड होते हैं, टाइम के साथ साथ वो अपना काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को हम स्पाईवेयर बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है इंटरनेट का, जो एंटीवायरस और कंप्लीट सॉल्यूशन, इंटरनेट कंप्लीट सॉल्यूशन, उसको आपने इंस्टॉल करना चाहिए सो दैट आपके सिस्टम में स्पाईवेयर ना आ पाए। एंड इसके अलावा डाटा, व्हाट इज़ डेटा प्रोटेक्शन, हाउ विल यू कीप योर डेटा सेफ। तो डेटा को सेव करने के लिए बहुत सारे मेजर्स हैं कि डेटा को आपने, पहली चीज़ तो ये है कि पासवर्ड में प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसको थोड़ा इसकी कॉपीज़ भी बना के रखनी चाहिए कि कोई हार्म होने पर, किसी ने अगर मान लो दुश्मनी निकालने के लिए आपका लैपटॉप ही गायब कर दिया, या आज आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं उस सिस्टम में जो है उन्होंने पासवर्ड चेंज कर दिया, या उस सिस्टम में वो किसी दिन बैठ करके आपका डेटा देख लिया, तो आपको हर तरीके से अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो व्हाट इज़ डेटा प्रोटेक्शन, हाउ विल यू कीप योर डेटा सेफ, दिस इज क्वेश्चन। एंड इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने। सो देयर आर 13 क्वेश्चंस, एंड किस तरीके से आपको एग्ज़ाम लिखना है ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इसके बाद भी कोई इशू आता है तो काइंडली write to me in you know either on WhatsApp or in the comment box of YouTube, and I'll try to give you the solution. So that's all for the day. Have a good day, and if you have not subscribed my channel, kindly subscribe so that you get the notification as and when the video is uploaded, a new video is uploaded. So bye bye.